हालेलुया। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरे हर एक वचन के लिए प्रभु, तेरा वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी तेज है प्रभु। जिस काम के लिए तू वचन को भेजता है वो काम करके ही लौटता है प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य कि हम तेरे वचनों पर चल सके प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए आज हम लोग यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 31 और 32 वचन पढ़ते हैं। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हम लोग जो है हमारे देश की आजादी को कल मनाएं। हमारे देश को आजाद होकर 73 साल हुए हैं और कल जो है हमने 74वां उत्सव मनाया आजादी का। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि इतने साल हम लोग जो है आजादी में बने रहे। आजाद देश का अर्थ है कि हम लोग जो है गुलामी में नहीं है, हर एक बात जो है हमको पूछकर नहीं करना पड़ता है। और इस देश की आजादी के लिए, हमको आजादी दिलाने के लिए हमारे जो पूर्वज जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बहुत सारे लोगों ने अपना लहू का बलिदान दिया और जिसके द्वारा हमको आजादी मिली। लेकिन ये आजादी ही इतना ही नहीं था, लेकिन इसके बाद हमको हमारे देश का संविधान मिला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो है, और उस संविधान का हमने पालन करना है। यदि हम लगातार संविधान का उल्लंघन करते रहेंगे तो हो सकता है हम वापस गुलामी में जाएंगे। लेकिन जब भी हम संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हम जेल में जा सकते हैं। देखिए, ये जो है हमारे देश की आजादी के बारे में मैं बता रहा हूं, लेकिन एक और आजादी हुई और वो आजादी मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिलाई है, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए लहू बहाकर मुझे और आपको पाप से आजादी दिलाया, मुझे और आपको शैतान से आजादी दिलाया और मृत्यु से आजादी दिलाया। ठीक है, ये जो वचन जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को कह रहा था, देखिए वो शिष्य कौन है? विश्वासी लोग हैं और उनसे वो कह रहा है। और मैं दूसरे पंक्ति में जाना चाहता हूं 32वें वचन में। यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा या आजादी देगा। तो इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया होगा कि वही परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाने आया है, और ये भी समझाया होगा कि परमेश्वर का पुत्र यानी वो स्वयं इससे प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को नाश करे। शैतान के कार्य क्या है? अगर हम यूहन्ना 10:10 में देखते तो पहले भाग में यीशु मसीह ये कहता है, चोर कोई और काम के लिए नहीं आता है, वो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। लेकिन यीशु मसीह आया है हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे और आपको आजादी इसलिए दिया है कि हम जो है पूरी तरह से जीवन पाए और वो जीवन जो है बहुतायत का जीवन पाए, आमीन। हालेलुया। देखिए, उसके बाद जो है जिसे उसने आजादी देने के बाद परमेश्वर ने मुझे और आपको समझाया उसके वचनों के द्वारा कि हमने कैसे जीना है। एक दिन के लिए जैसे हम देखते फसक के पर्व के समय पे वो लहू बहाया गया था, उनको कहा गया था कि आपको ये सीमा दी गई है, द्वार से बाहर आप जा नहीं सकते। आज प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, वो हमारा फसक का मेमना है, लेकिन मुझे और आपको एक सीमा दी गई है, इसके पार हम लोग नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। वो सीमा क्या है?
वो सीमा ये है कि हम जो है फिर से जिस पाप से हमको आजादी दी गई है उस पाप में हमको उलझना नहीं है। हालेलुया। देखिए, पाप जो है, एक व्यक्ति आदम के द्वारा इस दुनिया में प्रवेश किया और आदम के द्वारा सब में वो पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बलिदान के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा मुझे और आपको धर्मी ठहरा है, मुझे और आपको पाप से जो है क्षमा दिलाया है। यदि मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं तो हम सचमुच आजाद हैं। आमीन, हालेलुया। हम उसको जानेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो आज जो है हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है आज गुलामी में जी रहे हैं। आज उनके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, विश्वास करने के बावजूद भी वो बीमार है, परेशानी में है। मतलब परेशानी तो सबको आते हैं, लेकिन ऐसे परेशानी जो है लगातार निरंतर परेशान है और उसके बाद जो है वो एक ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं जो अविश्वासी से भी बदतर है। मुझे और आपको समझना जरूरी है कि इस आजादी के बाद फिर वो गुलामी में क्यों जी रहे। बाइबल कहता है जिसकी तुम मानते हो तुम उसके दास हो, उसके गुलाम हो। और वैसे ही जैसे अगर हम पाप करते हैं तो हम शैतान का बात मानते हैं और हम शैतान के गुलाम हो गए हैं और शैतान हमारे जीवन में राज्य कर रहा है। हालेलुया। एक ऐसा अद्भुत आजादी जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हम उसका अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि हम जो है हमारे शरीर की अभिलाषाएं पूरी करना चाहते हैं। और जब शरीर के कार्य हम करते हैं तो उसके कुछ प्रभाव है। आइए हम लोग देखते हैं उसको। हम लोग गलातियों की किताब में जाते हैं, 5वां अध्याय 19वें वचन से हम लोग कुछ वचन पढ़ते हैं, 21 तक पढ़ेंगे। अब शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिसके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूं, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य में उत्तराधिकारी न होंगे। ये जो शरीर के काम है, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। तो वो कहां पे होंगे? वो अंधकार के राज्य में फिर से जा रहे हैं और शैतान के वारिस होंगे, परमेश्वर के राज्य के नहीं होंगे। और इसलिए मुझे और आपको समझना चाहिए कि मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में शरीर की अभिलाषाओं के लिए मर चुके हैं और परमेश्वर का वचन ये कहता है अभी हमने जो है जीवन के नवीनता में जीना है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो शरीर की बातें वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे करके फायदा नहीं है। हम लोग जो है फिर से शैतान के गुलामी में बने रहेंगे। मुझे और आपको परमेश्वर ने आजाद होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं गलातियों का किताब 5वां अध्याय और पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। धन्यवाद हो परमेश्वर का ये वचन जो है मुझे और आपको याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको आजादी दिलाई है और वो ये चाहता है कि हम वापस उस गुलामी में, उस दासत्व में नहीं जुटे। हालेलुया। तो ये कैसे हमको मालूम पड़ता है? यहाँ पे तो हमको ये कहा गया है कि व्यवस्था के बारे में, लेकिन व्यवस्था जो है हमें ये याद दिलाता है पाप के बारे में, और पाप में जो हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर के कामों में हमको उलझना नहीं है। और बहुत बार जो है हम लोग संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे कामों में उलझते हैं। इसका उपाय क्या है? ठीक है, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कोरिन्थियों 3:17 पढ़ते हैं।
अब यह प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु आत्मा है, और परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, आजादी है। आमीन। हालेलुया। तो मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो है परमेश्वर के आत्मा के उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। ये आजाद रहने का सबसे अच्छा उपाय है कि मैं और आप परमेश्वर के आत्मा में, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में बने रहें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में प्राप्त करें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आमीन। जब वो पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए थे तो वो इतने अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने जो है अपने चेलों को तैयार किया, उनके साथ में लगातार 3 साल 3.5 साल जो है उन्होंने उनके साथ में समय बिताया। और जैसे उनकी मृत्यु जो है आई क्रूस पर, उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए बलिदान किया अपने शरीर का, अपने, और उसके बाद जो है उसे गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद भी वो 40 दिन तक अपने चेलों को सिखाते रहे, परमेश्वर के वचन में से उनको बताते रहे उनके बारे में। और 40वें दिन जो है उनका स्वर्गारोहण हुआ, वो स्वर्ग में चले गए। और जाने से पहले उन्होंने एक बात कही कि देखो, तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, तुम यरूशलेम में ही रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हारे जीवन में नहीं आता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम नहीं पाते हो। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे तब तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े शिक्षक होने के बावजूद वो ये कहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। तो मुझे और आपको भी ये बात समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा का कितना महत्व है। बाइबल यहां पे कहता है कि जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। तो मैंने और आपने भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को चाहना है, पवित्र आत्मा के उपस्थिति को हमारे जीवन में लगातार जो है देखना है। आमीन। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाए रहेंगे, हम लोग ये कहते रहेंगे पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर, तो पवित्र आत्मा जरूर हमारी अगुवाई करेगी और हम लोग जो है वापस उन बातों में नहीं गिरेंगे। मैं आपको बता दूं, आजादी का या कोई भी हमारे जीवन में कोई भी शिक्षा पानी है तो हमने इजराइल से पाना है। इजराइल जो है मिस्र देश में गुलामी में था और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अद्भुत काम करके मूसा के द्वारा उनको वहां से आजादी दिलाया। और आजादी, केवल आजादी नहीं दिलाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां पे उसका संविधान दिया, उनको व्यवस्था दिया और उनको कहा कि इस व्यवस्था पर दिन रात मनन करना और इसके अनुसार चलना, तब तुम प्रभावशाली बनोगे, तुम कामयाबी हासिल करोगे। और ऐसा हुआ, इजराइल को जब परमेश्वर ने एक आजादी मुल्क दिया तो वहां पर जो है वो थोड़े दिन तो अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद जो है अपने शरीर के अनुसार चलने लगे, वही बातें करने लगे जो वो मिस्र देश से सीख कर आए थे, वही बात करने लगे जो वहां के बाशिंदे, जो पहले के जो लोग थे वो करते थे। और ऐसा हुआ कि इजराइल जो है बहुत बार शत्रुओं के आक्रमण में फंसने लगा। फिर उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने जो है उनके लिए एक न्यायी भेजा और ऐसे बहुत दिनों तक होता रहा। लेकिन फिर जो है उनको ऐसा लगने लगा कि हमारा एक राजा होता तो अच्छा होता, और परमेश्वर ने राजा भी दिया उनको, लेकिन फिर भी जो है वो वैसे ही रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों पर ध्यान दिया, वो न्यायियों पर ध्यान दिया, वो राजा पर ध्यान दिया कि उनकी अगुवाई परमेश्वर के पास वो करे। लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि वो उनका राजा बनकर रहे, वो उनके साथ में बातचीत करे, वो उनकी अगुवाई करे। लेकिन लोग जो है संसार की बातों में उलझ गए और उनके पास नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि राजा अच्छे नहीं आए, अच्छे राजा भी आए इजराइल के, लेकिन
थोड़े दिनों के बाद जो है जब अलग राजा आते थे तो वो परमेश्वर से दूर होते थे। ऐसा करते करते जो है इज़राइल पूरी तरह से वहां से जो है उनको गुलाम बनाकर दूसरे देश में लेकर के आए। आज भी हम इस बात को देखते हैं, जब हम मिस्र देश के फिरौन के बारे में देखते हैं तो हम उसको जो है शैतान की तरह देखते हैं कि जैसे फिरौन ने उन पर जो जुल्म किया था वैसे शैतान ने हम पर जुल्म किया, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके राज्य से हमको आजादी दिलाई है। लेकिन फिर भी हम लोग वही बातों में उलझ रहे, हम लोग इजराइल से नहीं सीख रहे। हम लोग बहुत सारे लोग जो हमारे आगे आए हैं, हमारे सामने विश्वास में आए हैं और विश्वास करने के बाद जो है वापस पीछे हट गए हैं, और उनके जीवन में जो परेशानी आई है, जो मुसीबतें आए हैं, उससे हम लोग नहीं सीख रहे हैं। हम लोग जो है केवल परमेश्वर के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। एक बात मुझे और आपको याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहां पे जो है ऐसे बहुत सारे चेले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सचमुच के चेले नहीं रहेंगे, मेरा केवल मानना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सचमुच के चेले चाहता है। मैं आपको बता दूं, सारे लोग जो है आदम से लेकर जिसने भी पाप किया और आज भी जो पाप कर रहे हैं, वो पाप क्या है? आज्ञा नहीं मानना। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे आज्ञाओं में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। हालेलुया। नाम मात्र के लिए बहुत सारे मसीह हैं, लेकिन मुझे और आपको सही मसीह बनना है। आमीन। हालेलुया। जब हम उसके आज्ञाओं में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम सचमुच चेले ठहरेंगे। और वचन ही कहता है कि तब तुम सत्य को जानोगे। आमीन। जब तक हम लोग वचन को नहीं मानते, जब तक हम लोग जो है केवल कलीसिया में आते हैं, तब तक हम लोग चेले नहीं रहते। हम लोग जब वचन को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तभी हम लोग सचमुच चेले बनते हैं और हम सत्य को हम जानने लग जाते हैं। हालेलुया। देखिए, वचन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन जब तक हम लोग उसको करेंगे नहीं, जो करने को कहा करेंगे नहीं, तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर के सत्य को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा है मत करो, अगर हम करते रहेंगे तो हम परमेश्वर के सत्य को नहीं जानेंगे। हालेलुया। तो मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को मानना बहुत जरूरी है, उसके अनुसार चलना जरूरी है, उसके अधीनता में चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये आगे कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजादी दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। मुझे और आपको आजादी चाहिए, हमारे देश को आजादी मिली, बहुत अच्छी बात है। आमीन। हालेलुया। लेकिन साथ ही साथ जो है हमको व्यक्तिगत रीति से भी आजादी चाहिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको आजाद करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दिया है। आमीन। हालेलुया। उसने अपना लहू बहाया। आज हम लोग जो लहू बहाते हैं, जैसे हमारे लिए आजादी कर देने के लिए लहू बहाया, हम उसका आज भी सम्मान कर रहे हैं। फिर वो लहू जो है हमें केवल भौतिक में आजादी दिलाता है, कुछ समय के लिए आजादी दिलाता है, जब तक हम लोग शरीर में यहां पर हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें अनंत काल के लिए आजादी दिलाता है। आमीन। हालेलुया। देखिए, आज हम लोग यदि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसको अपना प्रभु करके मानते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको जो है अनंत काल के लिए अपने साथ में बनाए रखेगा। आमीन। हालेलुया। जैसे मैं आए दिन कहता हूं, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, और मैंने और आपने उस समय के लिए तैयारी करना है। लेकिन यहां के लिए भी हम लोग पवित्र आत्मा के साथ में बने रहना है। जब तक हम लोग कलीसिया
बनकर यहाँ पर है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हालेलुया। जब कलीसिया उठाई जाएगी, प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाएगा, तो उस वक्त जो है पवित्र आत्मा भी यहाँ से जाएगा। लेकिन मुझे और आपको जो है, जब तक पवित्र आत्मा है, उसके संगति में लगातार बने रहना है। आमीन। हालेलुया। देखिए, जैसे शरीर के काम जो है उसके हमने देखा क्या है करके, लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा का फल देखेंगे क्या है करके। हम लोग गलातियों की किताब में जाते हैं, 5वां अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ते हैं। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा के साथ हम लोग बने रहेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेम के साथ में बाकी सारी बातें हमारे जीवन में कार्य करेगी और हम जो है सचमुच गवाह बनेंगे। हालेलुया। आज हम लोग जो है शरीर के काम करके गवाह नहीं बन सकते, और अगर हम शरीर के काम में उलझते हैं तो गुलामी में जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा की संगति में रहेंगे, हम लोग जो है प्रेम सबसे अद्भुत भाग है, वो हमारे जीवन में रहेगा। और प्रेम के साथ में आनंद, शांति, धीरज, बाकी सब जो है परमेश्वर का फल के बारे में जो यहाँ पे लिखा, पवित्र आत्मा के फल के बारे में, वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। आप कहाँ पे कार्य करना चाहते हो? हम लोग भी आजादी का दिन मना सकते हैं और हर रोज मना सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हम लोग जैसे देश की आजादी मना रहे हैं, देश की आजादी के लिए हम लोग रोज धन्यवाद दे सकते हैं, रोज प्रार्थना कर सकते हैं। एक अच्छी बात है, आज भारत देश की आजादी के बाद जो संविधान में हम लोग आर्टिकल 25 में हमको ये आजादी दी गई है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक आजादी दी है कि मैं और आप जो है उसका सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, और प्रचार करते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चिन्ह अद्भुत काम का भी वरदान दिया है। आमीन। हालेलुया। लेकिन ये चिन्ह और अद्भुत काम आज बहुत बार प्रकट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उस आजादी के साथ में नहीं चल रहे हैं, उस आत्मा के उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं। हम लोग जो शरीर के अभिलाषा में फंस गए हैं, शरीर की बातों में उलझ रहे हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको एक बार फिर से सारे शरीर के अभिलाषाओं से आजाद करना चाहता है, और वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेरा आत्मा दूंगा, एक बार फिर मेरे आत्मा की अगुवाई करूंगा, और तुम जो है अब शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करोगे। आमीन। हालेलुया। क्या आपको वो आजादी चाहिए? ये आजादी जो है हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत करना चाहता है। आमीन। लेकिन आजाद बन के जियो, एक गुलामी में मत रहो जो शरीर की बातें हैं। अगर आप आजाद रहोगे, बहुत सारे लोगों को आजादी दिलाने के कारण बनोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि जो उसने हमको आजादी दे दी है, उस आजादी का हम प्रचार करें लोगों तक, उसका फायदा बताए लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।